Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आई होप एंड विश। गाइस, विद्या संबल योजना राजस्थान में डिमांडिंग अभी एक योजना है राजस्थान सरकार की, जिसके अंतर्गत वह क्या कर रही है, गेस्ट फैकल्टीज रिक्रूट कर रही है कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी। कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ये रिक्रूटमेंट्स हो चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर कॉलेजेस में। अगर कुछ में बचे होंगे तो विद इन फ्यू डेज हो जाएंगे। बट एक क्वेरी आ रही थी कि मैम स्कूल में कब से चालू होंगे, स्कूल में कब से चालू होंगे? तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा निकाल दिया गया है, जो कि 17 अक्टूबर को निकाला गया है। और कैसे क्या होगा पूरी जानकारी दी गई है। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं ट्राई करें कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज़ स्प्रेड हो और कैंडिडेट्स अपनी जॉब को ले पाएँ और जो जॉब कैंडिडेट्स का वेट कर रही है वो जॉब भी फुलफिल हो। बात कर लेते हैं, आदेश निकला है किसके लिए? समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक और समस्त संस्था प्रधान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय स्कूल्स जो नए खुले हैं और राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय। इसका विषय है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को रिक्त पद पर लगाया जाना। पूरा हम इसको पढ़ लेते हैं गाइस ताकि कन्फ्यूज़न किसी भी तरीके का ना रहे। 30 मार्च 2021 को एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसके अंतर्गत विद्या संबल योजना की सारी बातें स्पष्ट की गई थी। तो उसके रिगार्डिंग बोला गया है, उसी अनुक्रमांक के क्रम में या फिर उसी ऑर्डर के क्रम में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों एवं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अंतर्गत जो रिक्त पद हैं, खाली पद हैं, उन पर विद्या संबल योजना के तहत स्पष्ट रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी यानी कि ऐसे पद जो क्लियरली क्या हैं, खाली हैं, उनके ऊपर गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। अब यहाँ पर पद और अर्हताओं की बात कर लेते हैं। कब से कब तक ये नोटिफिकेशन पर्टिकुलर स्कूल्स निकालेंगे, क्या पेमेंट होगा, सबकी बात हम करेंगे वीडियो के साथ इसी वीडियो में, ताकि आप लोग बने रहें। और गाइस वीडियो को स्किप मत करना, वरना फिर आप लोग चीज़ें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो वही चीज़ जो मैंने वीडियो में बताई, अगर आप उसको स्पेसिफिकली सुन लेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपको भी वेट नहीं रहेगा मेरे रिप्लाई का, ठीक है? तो आप वीडियो को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर सुने। सबसे पहले पद और अर्हता देख लेते हैं। व्याख्याता यानी कि लेक्चरर जो है, देन आपका वरिष्ठ अध्यापक, रीट लेवल 2 और रीट लेवल 1। इसके अलावा जो आपके प्रयोगशाला सहायक हैं यानी कि लैब असिस्टेंट्स और पीटीआई, ठीक है, इनके जो पोस्ट है यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स किए जाएंगे। इनकी योग्यता पता ही होती है आपको, यहाँ पर पीजी प्लस बीएड जो लोग कर लेते हैं और वरिष्ठ अध्यापक जो बीएड करे हुए हैं, लेवल 2 लेवल 1 जिन्होंने रीट क्लियर कर रखा है ये लोग वो हैं। और लैब असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं और सेम फॉर पीटीआई, ठीक है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं नोट के रूप में। नोट में क्या दे रखा है? गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित यानी कि जो भी आपके लिए मिनिमम एज है, जो नॉर्मल हमारे वैकेंसी निकलती है तब एप्लीकेबल होती है, उस एज के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विद्या संबल के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो न्यू कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो फ्रेशर्स हैं उनको भी लगाया जा सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता उन्होंने क्या कर रखी हो, अर्जित कर रखी हो। परंतु रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए क्या है, सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु रीट उत्तीर्ण की बाधा नहीं होगी और वो लोग केवल 65 साल की उम्र तक ही कर सकते हैं। 60 में रिटायरमेंट हो जाता है और 65 तक वो लोग वर्क और कर सकते हैं। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद और विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की होगी। यानी कि जो आपकी स्टडीज़ वगैरह हैं वो किससे हुई माननी चाहिए, इंग्लिश मीडियम। तो यानी कि यहाँ पर किसको फ़ायदा होने वाला है, जो सीबीएसई के हैं या फिर जिन्होंने आरबीएसई इंग्लिश मीडियम से क्या किया है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस इंग्लिश मीडियम टीचर के लिए चाहिए उन्होंने ये यहाँ पर बात की है। अगर हम रिक्तियों की बात करें तो विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर लगाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। और विद्या संबल योजना के तहत अल्प भाषा जैसे कि उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के रिक्त पदों को भी शामिल किया गया है। अगर ये खाली है तो इनके ऊपर भी टीचर अपॉइंट किए जा सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में
अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कहने का ये मतलब है जो गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, उनमें प्रेफरेंस ये दी जाएगी कि सबसे पहले तो जो टीचर्स ऑलरेडी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा तथा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी और उन्हें एज अ परमानेंट फैकल्टी लगाया जाएगा। इन द केस इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद भी किसी स्कूल के अंतर्गत पद खाली रह जाते हैं, उसी कंडीशन में केवल विद्या संबल के पद निकाले जाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाले जाएंगे। आवेदन पत्र आमंत्रित करना, तो किस प्रकार से आमंत्रित किए जाएंगे आवेदन पत्र, तो देखें संबंधित प्राचार्य यानी कि हेडमास्टर्स, उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय तथा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संबंधित पीईओ यानी कि जो आपके पीईओ होते हैं, और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने वाले स्पष्ट पदों का चिन्हीकरण करके पदवार विषयवार प्रकाशन विद्यालय और पीईओ विद्यालय, यानी पीईओ का मतलब होता है गाइस पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, उनके नोटिस बोर्ड, स्थानीय सार्वजनिक स्थलों, शिक्षा मुख्य अधिकारी, शिक्षा जिलाधिकारी, प्रारंभिक कार्यालय, विभागीय वेबसाइट पर क्या कर सकते हैं, जाकर निर्धारित प्रारूप में पात्र व्यक्तियों के आवेदन आपको क्या होंगे वहाँ पर आमंत्रित आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग तो उनको न्यूज़पेपर में भी निकालना चाहिए, बट यहाँ पर न्यूज़पेपर का दे नहीं रखा है कुछ, बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो भी विज्ञप्ति होंगी न्यूज़पेपर में आएंगी, और न्यूज़पेपर में जैसे ही आएंगी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रखा है। इसी के साथ कुछ इशू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एज वेल एज यू मे कॉन्टैक्ट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। अब बात करते हैं हम आवेदन पत्रों की जांच और वरीयता यानी कि जो मेरिट है वो कैसे बनेगी। तो गाइज यहाँ पर एक कमेटी का निर्माण होगा जिसमें 3 सदस्य होंगे। वो 3 सदस्य होंगे या तो प्रिंसिपल या फिर आपका पीईओ, और विद्यालय के 2 क्या होंगे, वरिष्ठतम व्याख्याता। यदि व्याख्याता कार्यरत नहीं है तो फिर क्या होंगे, वरिष्ठ अध्यापक। अगर यहाँ पर प्राचार्य और पीईओ नहीं है तो कार्यवाहक प्राचार्य या फिर पीईओ लगाया जाएगा। नोट की बात करें, वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के 1 या 2 यथा आवश्यकता वरिष्ठ व्याख्याता को इस कार्य हेतु लोग नियुक्त करेंगे। समिति के दायित्व देख लेते हैं गाइज, क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल है। कैंडिडेट्स को रहता है कि कहीं पर चीटिंग तो नहीं हो रही, कहीं पर कुछ इशू तो नहीं है, तो हमें अगर कुछ ऑर्डर मिला है तो दिक्कत कहाँ है, हमें पूरा समझ लेना चाहिए। वेल ये जो ऑर्डर्स हैं ये स्कूल लेवल के प्राचार्य और पीईओ वगैरह के लिए हैं, बट ये हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। समिति के दायित्व की अगर हम बात करें तो प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पदवार व विषयवार आवेदकों की सूची तैयार करके विद्यालय के सूचना पट पर वो लोग लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, यानी कि आपके जितने भी एप्लीकेशन स्कूल में मिलेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आवेदकों की सूची तैयार करके उनको सूचना पट पर लगानी होगी। फिर आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची विषयवार तैयार करेंगे और नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेंगे। यानी कि आप पता कर सकते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन वगैरह में पहुंचा है नहीं, क्योंकि उनको ये लिस्ट लगानी पड़ेगी कि कितने कैंडिडेट्स की उनको एप्लीकेशंस मिली है, जो कि कॉलेज लेवल पर होता नहीं है। पदवार व विषयवार पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना। वरीयता सूची में पात्र यानी कि जो लोग मेरिट में आए हैं, अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारण उनके आवेदित पद के लिए संबंधित सेवा नियमों में जो भी वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके प्राप्तांकों के 75% और वांछित न्यूनतम प्रशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों के 25% के क्या होगा आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उसको 75% लिया जाएगा और जो आपका प्रशैक्षिक योग्यता है उसके लिए 25% के आपके क्या होंगे, वेटेज आपको दिया जाएगा। प्राप्तांक समान होने पर, यानी कि अगर 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स पर डिजर्व कर रहे हैं तो जो अधिक आयु का होगा उसको क्या किया जाएगा, वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी कम आयु वाले पर्सन से। यानी कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों के 80-80 नंबर बन रहे हैं। एक का जन्म 1996 में हुआ है और एक का जन्म 1998 में, तो 1996 वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। पदवार व विषयवार तैयार की गई वरीयता सूचियों में से सर्वोच्च वरीयता वाले अभ्यर्थियों के नाम विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु उक्त समिति क्या करेगी, अपनी प्रशंसा या तो प्रिंसिपल को या फिर पीईओ को वो करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बुला लिया जाएगा और आप विद्या संबल योजना के तहत ज्वाइन कर सकते हैं। प्राचार्य पीईओ के जो कार्य हैं वो देखें, वैसे ही हमारे लिए यूजफुल नहीं है बट फिर भी हमें एक बार देख लेना चाहिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय के प्रिंसिपल और प्राथमिक उच्च विद्यालयों के लिए संबंधित पीईओ द्वारा रिक्तियों की पहचान की जाएगी और फिर प्रकाशन देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, प्रकाशन किया जाएगा। चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच करके ही उन्हें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर क्या किया जाएगा,
7 दिवस में कार्य प्रारंभ करने के लिए बुलाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित जो प्रपत्र है शपथ पत्र का वो आपको प्रस्तुत करना होगा। गेस्ट फैकल्टी के कार्यों की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करके उनके संतोषजनक कार्य के सत्यापन के आधार पर ही क्या होगा, मानदेय का भुगतान होगा। यानी कि आप प्रॉपर पढ़ा रहे हैं या नहीं, क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आपके जो भी प्रिंसिपल वगैरह है या फिर स्कूल कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी बिठाएगी वो अप्रूव कर देंगे। उसी के बाद आपका पेमेंट बनेगा। रिक्त पद अगर भर जाता है, कोई ट्रांसफ़र से आ जाता है या फिर परमानेंट फैकल्टी आ जाती है तो आपका पद क्या हो जाएगा, उसी दिन से समाप्त माना जाएगा। कार्य अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, कुछ असंतोष कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल भी आपको क्या कर सकते हैं, वो आपका पद तो समाप्त नहीं करेंगे बट वो आपको वहाँ से हटा सकते हैं। और विद्या संबल योजना के अंतर्गत 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक और जो निजी अभ्यर्थी हैं वो पात्र होंगे। अब जो मुख्य चीज़ है गाइस वो देख लेते हैं। टाइम टेबल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। टाइम टेबल दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2022 तक तो क्या होगा, विज्ञप्तियों एवं वृत्तियों का प्रकाशन होगा। ठीक है, जितने भी स्कूल हैं वो क्या करेंगे, विज्ञप्तियां देंगे। क्लियर हो चुकी है, अखबार में आएगी ये चीज़। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं बैक टू बैक आपको एज फास्ट जितना हो सकता है वो मिल जाएंगे, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स के तौर पर मिले। और इसी के साथ व्हाट्सएप पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं ताकि व्हाट्सएप अपडेट्स के थ्रू आपको जल्दी से मिल जाए। और इसी के साथ यू मेट ज्वाइन माई टेलीग्राम। और इसके बाद है 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक क्या होगा, आवेदन की तिथि दी जाएगी विद्यालय समय में ही। 5 नवंबर को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जाएगी विद्यालय के द्वारा। 7 नवंबर को पात्रता की जांच की जाएगी और वरीयता सूची क्या करेंगे, अस्थायी बनाएंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं बट ज्वाइन नहीं करते, कुछ इशू वगैरह आ जाता है तो हम इसको अस्थायी मानते हैं। फिर 9 नवंबर तक क्या करेंगे, आपत्तियां मांगी जाएगी। अगर कोई इशू नहीं रहता है तो फिर क्या हो जाएगी, 10 तारीख को स्थायी वरीयता सूची बन जाएगी। देन कैंडिडेट को बुलाकर उसके जो मूल दस्तावेज रहेंगे 11 नवंबर को उनको जांचा जाएगा, आदेश जारी किए जाएंगे। 12 नवंबर को 7 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको ज्वाइन करने के लिए। वो इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है अगर आप जयपुर के हैं तो जयपुर में आपको स्कूल मिल जाए। हम ये मान सकते हैं, मान लीजिए आप जयपुर के हैं पर आपने राजस्थान में 10 जगह क्या करा है, अपना फॉर्म लगाया है और आपको जयपुर की जगह दौसा से अगर कॉल आता है, दौसा तो क्या जयपुर के काफ़ी नियर बाई हो गया, हम मान लेते हैं कि आपको जयपुर वाले हैं और टोंक के आसपास से या फिर हमारे बीकानेर वगैरह से कहीं से आता है तो यू हैव टू टेक टाइम कि हम एक ही दिन में थोड़ा ना शिफ्ट हो जाएंगे, 2 से 3-4 दिन चाहिए होते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी आपको 7 दिन वहाँ पर दे दिए हैं। इसके बाद मेन मुद्दा कि मैम इतना सारा हम काम करेंगे, इतना सारा दिमाग लगाएंगे, हमें पेमेंट कितना मिलेगा। तो जो रेट लेवल 1st और 2nd है, यानी कि कक्षा 1 to 8 तक, तो यहाँ पर गाइज आपको अधिकतम मानदेय रहेगा 21,000 रुपये और प्रति घंटा मानदेय रहेगा 300 रुपये। वरिष्ठ अध्यापक यानी कि कक्षा 9 से 10 की अगर हम बात करें तो 350 रुपये और अधिकतम जो है 25,000 रुपये। 11-12 को जो कैंडिडेट्स पढ़ाते हैं वो 400 रुपये या फिर 30,000 रुपये। इसी के साथ लैब असिस्टेंट को मैक्सिमम 21,000 और पर आवर 300 रुपीज़। सेम फॉर PTI 300 रुपीज़ या फिर 21,000 रुपीज़ मैक्सिमम फॉर पर मंथ। अन्य की बात करें तो कुछ इसमें चीज़ें दी गई हैं, इसको भी देख लेते हैं। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति देनी होगी। अगर वो नहीं करते हैं एग्री तो फिर किसी और कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने में आमंत्रित किए गए गेस्ट फैकल्टी को हटाए जाने से रिक्त हुए पद पर वरीयता सूची में जो अगला बंदा है उसको ले लिया जाएगा। पूर्णतः अस्थायी हुई भर्ती होगी। 30 मार्च 2021 के रूल्स यहाँ पर क्या होंगे, लागू होंगे। गेस्ट फैकल्टी के काम का अवलोकन किया जाएगा। जो भी स्कूल है वो मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगी और इनको कोई भी प्रशासनिक कार्य सौंपा नहीं जाएगा। आपका काम है केवल जाकर पढ़ाकर आना और इसके ऊपर आपको कुछ भी वहाँ पर नहीं करना है। ये जो दिशा निर्देश है अभी तो किसके लिए है, केवल सन 2022 और 23 के लिए, जिसमें से अक्टूबर जा चुका है। नवंबर 12 से लेकर 19 तक ये लोग पोस्टिंग देंगे। तो मोटे तौर पर 10 दिन नवंबर के, देन दिसंबर आपके पास, जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो फिर 4 महीने ठीक है, मान लेते हैं कि मार्च के 10 डेज और नवंबर के जो बीत गए तो कुछ 4 महीने के आसपास आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तो वो लोगों के बारे में बता रखा है हमको जहाँ पर ये ऑर्डर सर्कुलेट किया गया है। और विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु संस्था प्रधान द्वारा दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप, तो इस प्रकार का क्या रहेगा, आपका ये पत्र का प्रारूप रहेगा जो वो लोग आपको देंगे। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर गाइज ले सकते हैं। और ध्यान रखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए डेट्स को थोड़ा रिमाइंड करते रहिएगा, क्योंकि अगर डेट मिस हो गई तो फिर इशू आप ही को होगा। और जो लोग कैंडिडेट्स अभी
थोड़ा फ्री हैं, लाइक कुछ नहीं कर रहे, तो वो लोग 4 मंथ्स के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कंपटीशन काफ़ी है। सो गुड लक टू ऑल दी कैंडिडेट। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।